विक्रम बेताल की चौथी कहानी। सबसे बड़ा त्याग किसका। राजा विक्रमादित्य ने फिर से पेड़ से बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर श्मशान की ओर चलने लगे। तभी बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन रास्ता लंबा है। चलो तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया और वो सही निकला तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य चुपचाप आगे बढ़ते रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। सबसे बड़ा त्याग किसका। कई वर्षों पहले धारानगरी नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा धर्मशील, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और विदुषी पुत्री थी, जिसका नाम मदन मंजरी था। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा ने योग्य वर की खोज शुरू की। इसी दौरान 3 वीर और गुणी युवक, वीरवर, उद्यन और अनंत, राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। तीनों बहुत पराक्रमी और योग्य थे। मदन मंजरी की मृत्यु। एक दिन अचानक राजकुमारी की मृत्यु हो गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन उन तीनों युवकों के लिए यह घटना अत्यधिक दुखदायी थी। उद्यन, जो राजकुमारी से अत्यधिक प्रेम करता था, उसकी मृत्यु सहन नहीं कर सका और उसने चिता में कूदकर जलकर मरने का निश्चय कर लिया। अनंत ने उसकी अस्थियों को एकत्र किया और जंगल में चला गया। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वीरवर ने यह निश्चय किया कि वो अपनी पूरी शक्ति से राजकुमारी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। राजकुमारी पुनर्जीवित हो गई। कुछ वर्षों बाद वीरवर को एक सिद्ध तांत्रिक से एक गुप्त मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। वीरवर ने वो मंत्र पढ़ा और मदन मंजरी फिर से जीवित हो गई। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी से विवाह कौन करेगा। 1. उद्यन, जिसने उसकी मृत्यु पर अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया था। 2. अनंत, जिसने उसकी अस्थियों को लेकर कठोर तपस्या की। 3. वीरवर, जिसने मंत्र द्वारा उसे पुनर्जीवित किया। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, अब तुम ही न्याय करो। इन तीनों में से किसने सबसे बड़ा त्याग किया। यदि तुम जानते हो और उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम कुछ क्षण विचार में डूबे और फिर बोले, सबसे बड़ा त्याग वीरवर ने किया। बेताल ने पूछा, वो क्यों। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, उद्यन ने प्रेम में मरने का निश्चय किया, लेकिन यह उसका व्यक्तिगत निर्णय था। अनंत ने अस्थियां लेकर तपस्या की, पर वो भी अपनी आस्था का पालन कर रहा था। लेकिन वीरवर ने न केवल राजकुमारी की मृत्यु को स्वीकार किया, बल्कि उसे पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। उसने निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए प्रयत्न किया। इसलिए वीरवर का त्याग सबसे बड़ा है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं फिर उड़ रहा हूं। इतना कहकर बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। लेकिन राजा विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से बेताल को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाए। क्रमशः